पितृपक्ष की पौराणिक कथा हिंदू धर्म में पितृपक्ष की अवधि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अवधि में पितरों के निमित्त से श्राद्ध तर्पण और पिंडदान आदि करने का विधान है। माना जाता है कि इसमें उन्हें तृप्ति मिलती है और वह हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यह भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक चलता है। पितृपक्ष में तर्पण और पिंडदान से पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष लगभग 15 दिन की अवधि होती है, जिसमें लोग अपने पूर्वजों को भोजन व तर्पण आदि कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। माना जाता है कि इस समय पितृ लोक से धरती पर आते हैं। देखा जाए तो यह पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए एक उत्तम समय माना जाता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति है पितृदोष से परेशान है तो पितृपक्ष में वह कुछ इस छुटकारा पाने के लिए उपाय भी कर सकता है जो लाभकारी साबित होते हैं। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा की से होती है और यह आश्विन मास की अमावस्या तिथि तक चलता है। इस बार पितृपक्ष 18 सितंबर 2024 शुरू होगा और 2 अक्टूबर 2024 तक रहेगा। इससे दौरान लोग अपने पितरों निर्मित दान तर्पण और श्राद्ध कर्म आदि करते हैं। इन्हें श्राद्ध के नाम से जाना जाता है। अभी पितृपक्ष चल रहा है और 16 दिन के श्राद्ध पक्ष में हिंदू धर्म और पितरों को याद करते हैं और उनकी आत्मा के शांति के लिए सभी वैदिक अनुष्ठान करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं 16 दिन का पितृपक्ष दानवीर कर्ण की एक भूल के कारण मनाया जाता है और दानवीर कर्ण से ही पितृपक्ष मनाने की परंपरा शुरू हुई थी। आइए जानते हैं इसके पीछे क्या है धार्मिक कहानी। मान्यता के अनुसार पितृपक्ष दान पुण्य का विशेष विधान होता है। इसका फल जीवात्मा को स्वर्ग लोक में प्राप्त होता है। महाभारत के अनुसार सबसे पहले महातपस्वी अत्रि ने महर्षि नेम को श्राद्ध के बारे में उपदेश दिया था। इसके बाद महर्षि नेमि ने श्राद्ध करना शुरू कर दिया। महर्षि को देखकर अन्य ऋषियों मुनियों ने पितृपक्ष को अन्न देने लगे। लगातार श्राद्ध का भोजन करते करते देवता और पितृ पूर्ण तृप्त हो गए। पुराने समय में भी पितृपक्ष को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। कई सारी पौराणिक और लोक कथाओं में भी इसका वर्णन है, लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि महाभारत में श्राद्ध क्यों किया गया था। बता दे पितृपक्ष में श्राद्ध की शुरुआत महाभारत काल से ही चली आ रही है। श्राद्ध कर्म की जानकारी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दी थी। इसके पीछे की पूरी कहानी यह है कि हिंदू धर्म में पितृपक्ष को 84 लाख योनियों में से एक माना गया है। मानता है कि विभिन्न लोकों में रहने वाले यह दिव्य आत्माओं को संतुष्ट होने पर व्यक्ति पर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं, जिससे मनुष्य को धन यश कीर्ति आदि की प्राप्ति होती है और धन की वृद्धि होती है। इस तरह से देखे तो पितृपक्ष के दौरान किया जाने वाला श्राद्ध पूर्वजों के प्रति अपना श्रद्धा और कृतज्ञता को व्यक्त करने का माध्यम है, जिससे पितृ प्रसन्न होकर सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। मान्यताओं के अनुसार जब मृत्यु के बाद सूर्यपुत्र कर्ण की आत्मा स्वर्ग पहुंची तो उन्हें वहां पर खाने के लिए भोजन की बजाय ढेर सारा स्वर्ण दिया गया। तब उन्होंने इंद्र देवता से इसका कारण पूछा। इंद्रदेव ने कारण बताया कि पृथ्वी पर रहते हुए उन्होंने कभी भी अपने पितरों के निर्मित भोजन दान तर्पण आदि नहीं किया। तब कर्ण जवाब दिया कि उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था, इसलिए अनजाने में उनसे यह भूल हुई। दानवीर कर्ण अपनी दान वीरता के लिए जाने जाते थे और जीवन भर उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों को धन और स्वर्ण का दान किया। अपने द्वार पर आने वाले किसी भी व्यक्ति को उन्होंने बिना धन दिए लौट नहीं दिया। लेकिन कर्ण ने अपने जीवन काल में अन्न दान नहीं किया। अंतिम समय में जब कर्ण ने मृत्यु लोक छोड़ और स्वर्ग पहुंचे तो उन्हें खूब सोना दिया गया और खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। कर्ण जब भगवान इंद्र से इसका कारण पूछा तो देवराज इंद्र ने बताया कि उन्होंने जीवन भर सोना ही दान किया है और पितरों की आत्मा की शांति के लिए कभी भी अन्न दान नहीं किया है, इसलिए उन्हें अन्न नहीं दिया गया। तब कर्ण इस
बात को लेकर अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि मुझे अन्नदान के महत्व की जानकारी नहीं थी। कारण को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्हें अपनी गलती सुधारने के लिए एक बार 16 दिन के लिए धरती पर भेजा गया था। इन 16 दिनों में करण ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए तर्पण किया, भूखे और गरीबों को अन्नदान किया, फिर स्वर्ग लोक चले गए। ऐसी मान्यता है कि तभी से 16 दिन का पितृपक्ष मनाने की परंपरा चल रही है और इस दौरान लोग अपने मित्र पूर्वजों को याद कर भोजन का आयोजन करते हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पितृपक्ष के दौरान यदि कोई भिक्षा मांगने आए तो उन्हें कभी खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। पितर कभी भी अपनी संतानों को परेशान नहीं करना चाहते हैं। वह बहुत दयालु होते हैं, लेकिन संतानों की अपेक्षा से दुखी हो जाते हैं क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है और वह अपनी संतानों को धन धान्य और सुख से रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितर यह भी नहीं चाहते हैं कि उनकी संतानें उन्हें तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करें और श्रद्धा भाव से किए गए श्राद्ध को खुशी खुशी के साथ स्वीकारते हैं। ऐसा कहा गया है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा होता है। पितृपक्ष की पौराणिक कथा। भगवान श्री कृष्ण जी से एक बार पंछी राज गरुड़ ने पूछा, हे प्रभु, पृथ्वी लोक पर अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं और उनकी रुचि का भोजन ब्राह्मणों को कराते हैं, पर क्या पितृलोक से पृथ्वी पर आकर श्राद्ध में भोजन करते हैं पितरों को किसी ने देखा है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गरुड़, तुम्हारी शंका का निवारण करने के लिए मैं देवी सीता के साथ हुई एक घटना को सुनाता हूँ। सीता जी ने पुष्कर तीर्थ में अपने ससुर आदि 3 पितरों को श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मणों के शरीर में देखा था। वह कथा सुनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, यह तो तुम्हें ज्ञात है कि श्री रामचंद्र जी अपने पिता दशरथ की आज्ञा के बाद वन गमन को गए हुए थे। साथ में देवी सीता भी थी। बाद में श्री राम को यह पता लग चुका था कि उनके पिता उनके वियोग में शरीर त्याग चुके हैं। जंगल जंगल घूमते घूमते सीता जी के साथ श्री राम जी ने पुष्कर तीर्थ की भी यात्रा की। अब यह श्रद्धा का अवसर था। ऐसे में पिता का श्राद्ध पुष्कर में हो, इससे श्रेष्ठ क्या हो सकता है? तीर्थ में पहुंचकर उन्होंने श्राद्ध की तैयारी आरंभ की। श्री राम ने स्वयं ही विभिन्न फल एवं अन्य उचित खाद्य सामग्री एकत्र किए। जानकी जी ने भोजन तैयार किया। उन्होंने एक पके हुए फल को सिद्ध करके श्री राम जी के सामने उपस्थित किया। श्री रामचंद्र जी ने ऋषियों और ब्राह्मणों को सम्मान सहित आमंत्रित किया। श्राद्ध कर्म में दीक्षित श्री राम की आज्ञा से स्वयं दीक्षित होकर सीता जी ने उसे धर्म का समयक और उचित पालन किया और सारी तैयारियां संपन्न हो गई। अब श्राद्ध में आने वाले ऋषि और ब्राह्मणों की प्रतीक्षा थी। उसे समय सूर्य आकाश मंडल में मध्य पहुंच गए और कुतुब मुहूर्त यानी दिन का 8वां मुहूर्त अथवा 2 पहर हो गई। श्री राम ने जिन ऋषियों को आमंत्रित किया था वे सभी आ गए थे। श्री राम ने सभी ऋषियों और ब्राह्मणों का स्वागत और आदर सत्कार किया तथा भोजन करने के लिए आग्रह किया। ऋषियों और ब्राह्मणों को भोजन हेतु आसन ग्रहण करने के बाद जानकी अन्य परोसने के लिए वहां आई। उन्होंने कुछ भोजन बड़े ही भक्ति भाव से ऋषियों के समक्ष उनके पत्तों के बनी थाली पर परोसा। वह ब्राह्मणों के बीच भी गई, पर अचानक ही जानकी भोजन करते ब्राह्मण और ऋषियों के बीच से निकली और तुरंत वहां से दूर चली गई। सीताजी लताओं के मध्य छुप जा बैठी। यह क्रियाकलाप श्री राम देख रहे थे। सीता के इस कृति से श्री राम कुछ चकित हो गए। फिर उन्होंने विचार किया कि ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए साध्वी सीता लज्जा के कारण कहीं चली गई होगी। सीताजी एकांत में जा बैठी। फिर से रामचंद्र जी ने सोचा, अचानक इस कार्य का क्या कारण हो सकता है, यह जानने का समय नहीं। जानकी जी से इस बात को जानने से पहले
मैं इन ब्राह्मणों को भोजन करा दूं, फिर उनसे बात कर कारण समझूंगा। ऐसा विचार श्री राम ने स्वयं उन ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजन के बाद ऋषियों को विदा करते समय श्री राम के मस्तिष्क में यह बात रहकर ध्यान कर रही थी कि सीता ने ऐसा अप्रत्याशी व्यवहार क्यों किया। इन ब्राह्मणों को चले जाने पर श्री रामचंद्र जी ने अपनी प्रियतमा सीता जी से पूछा, ब्राह्मणों को देखकर तुम लताओं की ओट में क्यों छुप गई थी? उचित नहीं जान पड़ा, इससे ऋषियों के भोजन में व्यवधान हो सकता था, वह कुपित हो सकते थे। श्री रामचंद्र जी बोले, सीधे तुम्हें तो ज्ञात है कि ऋषियों और ब्राह्मणों को पितरों के प्रतीक माना जाता है, ऐसे में तुमने ऐसा क्यों किया? इसका कारण जानने की इच्छा है, मुझे अभिलंब बताओ। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर सीता माता जी मुंह नीचे कर सामने खड़ी हो गई और अपने नेत्रों से आंसू बहाते हुए बोली, है नाथ, मैं यहाँ जिस प्रकार का आश्चर्य देखा है उसे आप सुन। इस पात में उपस्थित ब्राह्मणों की अगली पात में मैंने दो महापुरुषों को देखा जो राजा जैसे प्रतीत हो रहे थे। ऋषि ब्राह्मणों के बीच सजे धजे राजा महाराजा जैसे महापुरुषों को देख में अचरज में थी। तभी मैंने आपके पिता श्री के दर्शन भी किया और वह भी सभी तरह के राजकीय वेशभूषा और आभूषणों से सुशोभित थे। उनके पिता को देखकर मैं बिना बताए एकांत में चली आई थी। मुझे न केवल लज्जा का बोध हुआ, वर्णन मेरे विचार में कुछ और भी आया। तभी निर्णय लिया, प्रभु, पेड़ों की छाल और मिर्गा का छाला धारण करके मैं अपने ससुर के सामने कैसे जा सकती हूँ? मैं आपसे सत्य ही कह रही हूँ, अपने हाथ से राजा को मैं भोजन कैसे दे सकती थी जिसके दसों के दास कभी वैसा भोजन नहीं करते? मिट्टी और पत्तों आदि से बने पात्रों में उसे अन्न को रखकर मैं उन्हें कैसे देती? मैं तो वही हूँ जो पहले सभी प्रकार की आभूषणों से सुशोभित रहती थी और अपने पिताश्री मुझे वैसी स्थिति देख चुके थे। मैं इस अवस्था में उनके सामने कैसे जाती? इससे उनके मन को भी शुभ होता। मैं उनके छोड़ में कैसे देख सकती थी? क्या यह कहीं से उचित होता? इन सब कर्म से हुई लज्जा के कारण में वापस हो गई, किसी की दृष्टि न पड़े इसलिए इन लताओं में आ बैठी। गरुड़ जी बोले, हे भगवान, आपकी इस कथा से मेरी शंका का उचित निवारण हो गया। श्राद्ध में पितृगण साक्षात प्रकट होते हैं और वह श्राद्ध का भोजन करने वाले ब्राह्मणों में उपस्थित रहते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।